नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा एंट्रेंस दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है सेशन ईयर 2026-28 में, उसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें ज्योग्राफी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है अर्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके आकार और आकृति के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है। ठीक है, अर्थ की आकृति की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक रूप से इसकी आकृति क्या है, जियोइड है। इसकी क्या आकृति कैसी होती है, जियोइड होती है। ठीक है, जियोइड का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के, इसका अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है और ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये हम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे, फिर थोड़ा सा प्लेन यहाँ से, फिर यहाँ से उभरा हुआ। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पूरा प्लेन चपटी है और यहाँ से ये जो है भूमध्य सागर पे, यहाँ पे ये उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये पूरी गोल नहीं कही जा सकती पृथ्वी को। ठीक है, तो पृथ्वी की वैज्ञानिक रूप से आकृति कैसे होती है, जियोइड होती है। ठीक है, तकनीकी रूप से इसे ऑबलेट स्फेरॉइड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ऑबलेट स्फेरॉइड कहा जाता है। ये आकार पृथ्वी के अपनी धुरी पर तेजी से घूमने के कारण उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण बनता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, पृथ्वी जब अपने ध्रुव पर घूमती है उसकी वजह से ये बनता है। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड आकार की होती है इसकी आकृति। आकार की अगर हम बात करें पृथ्वी का आकार, तो पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह जो है वो पृथ्वी है। भूमध्य सागर पर इसका व्यास कितना होता है, लगभग 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी और इसका ध्रुवों पर इसका व्यास कितना होता है, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, तो भूमध्य सागर पर इसके व्यास ज़्यादा होता है, जो कि होता है 12,756 किलोमीटर। और जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर इसका व्यास कितना होता है, 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय और भूमध्य सागरीय के बीच लगभग 42 किलोमीटर का अंतर होता है, इसके चपटेपन को दर्शाता है। और ये जो 42 किलोमीटर है ना, यही दिखाता है कि ये ध्रुवों पर ये क्या है, पृथ्वी चपटी है। परिधि की बात करें तो भूमध्य सागर पर इसकी परिधि हो जाती है 40,075 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी परिधि होती है 40,008 किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो कुल सतही क्षेत्रफल अगर हम बात करें पृथ्वी का तो कितना होता है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और जल और थल पर इसका कितना होता है, इसका ये होता है, पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल पाया जाता है जो कि महासागरों का हिस्सा है, और 29% जो भाग है वो महाद्वीपों के रूप में, स्थल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पृथ्वी का आकार हो गया। इससे पहले हमने पृथ्वी की आकृति पढ़ी। पृथ्वी की आकृति कैसे होती है, जियोइड होती है। पृथ्वी का अगर झुकाव और अक्ष की बात करें तो अक्षीय झुकाव उसको मिलता है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर 23.5 डिग्री झुकी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जैसे हमारा अक्ष है तो पृथ्वी यहाँ पे 23.5 डिग्री हमको झुकी हुई सी देखने को मिलती है। ठीक है, अपने अक्ष पर। और कक्षीय तल होता है, ये अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन होता रहता है। ये जो झुकाव है ना, इसी के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब देखिए कई जगहों पे हर साल ऋतुएं बदलती रहती है, महीने में कई बार ऋतुएं बदलती रहती है, मौसम बदलता रहता है, सीज़न बदलता रहता है। ठीक है, पृथ्वी के अगर हम आकृति के प्रमाण की बात करें तो अंतरिक्ष से तस्वीरें देखने को मिलती है, जो कि उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, लेकिन पूरा गोल नहीं है। ठीक है, जो भी उपग्रह हम सैटेलाइट भेजते हैं या जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो फ़ोटो खींच के भेजते हैं, तो उनसे हमको पता चलता है।
चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी पर क्या होता है, चंद्र ग्रहण हमको देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया हमेशा गोलाकार ही दिखाई देती है। ठीक है। जहाज का दिखना, जब कोई जहाज समुद्र तट की ओर आता है तो पहले उसका उत्तरी हिस्सा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज। यदि पृथ्वी चपटी होती तो पूरा जहाज एक साथ दिखाई देता। ठीक है। तो पृथ्वी क्या है कि जब जहाज आते हैं ना तो सबसे पहले हमको उसका उत्तरी हिस्सा दिखाई देता है, ना कि पूरा जहाज दिखाई देता है। तो इससे ये साबित होता है कि जो पृथ्वी है ना पूरी चपटी नहीं है, गोल है। वो सिर्फ ध्रुवों पे चपटी है, बाकी जगह पर उनको गोल दिखाई देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होता है, जो केवल एक गोलाकार सतह पर ही संभव हो सकता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रमाण है जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है और ध्रुवों पर वो चपटी दिखाई देती है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो, और समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर, जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं आप, उसमें मैंने और भी बाकी सब्जेक्ट के जैसे लाइक बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, इसके साथ हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी, इन सब टॉपिक के जो वीडियोज़ है वो मैंने अपलोड कर दिए अपने इसी चैनल पे, तो उसको आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बाकी और भी जो सब्जेक्ट की वीडियोज़ रह रही है वो भी आ रही है धीरे धीरे और आगे आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और कुछ रह जाता है, अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।